में शेर सिंह नाम का जमींदार अपने परिवार के साथ रहा करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी भानुमति और 2 बेटे राम और श्याम थे। एक बार भानुमति की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। उसे चिंता होने लगी कि उसके बिना उसके दोनों बेटियों का क्या होगा। उसने जमींदार को अपने पास बुलाया और बोलने लगी, अगर मैं कल के दिन नहीं रही तो आप दूसरी शादी तो नहीं करोगे? अरे अरे, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी भानुमति जमींदार को बताती है, उधर सामने जो गौरैया का घोंसला है उस पर गौरैया के छोटे छोटे बच्चे हुए थे। किसी कारणवश माँ गौरैया मर गई और पिता गौरैया ने अपने बच्चों की देखरेख के लिए दूसरी शादी कर ली। जब पिता गौरैया दाना लेने बाहर गया था तो सौतेली माँ गौरैया ने दोनों बच्चों को मार दिया। कहीं मुझे कुछ हुआ तो आप दूसरी शादी मत करना, वरना मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद जमींदारनी का स्वर्गवास हो गया। और उसके कुछ समय बाद जमींदार ने बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली। एक दिन जमींदार काम से बाहर गया था। राम और श्याम आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी सौतेली माँ के गेंद से लग जाती है तो तारावती को बहुत गुस्सा आता है और वो बालों को बिखेर कर बैठ जाती है और घर का कोई भी काम नहीं करती। थोड़ी देर बाद जमींदार घर आता है तो वो तारावती से पूछता है, अरे तुमने ये क्या हाल बनाया है? ना घर का चूल्हा जलाया है और ना ही कुछ काम किया है। हुआ क्या है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है। फिर जमींदार के बार बार पूछने के बाद तारावती बोलती, अरे बताकर भी क्या होगा, जैसे मेरे बताते ही तुम कर दोगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। अब बताओ। तुम्हारे बच्चों ने मुझे गेंद से मारा और मुझे बहुत परेशान किया। तुम इन्हें घर से निकाल दो, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। बस कल का समय है तुम्हारे पास, नहीं तो परसों मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जमींदार के लड़के गांव में खेलने चले गए। देख लो, तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही समय है। जैसे ही वो दोनों घर आते हैं तो दोनों की नजर सामने दीवार पर पड़ती है। अरे भैया देखो, इस पर क्या लिखा है? ये तो हमारे लिए ही लिखा गया है। उसमें जमींदार ने लिखा होता है कि अगर तुम अपनी सौतेली माँ की बेटी हो तो घर के अंदर आना, अगर मरी हुई माँ के बच्चे हो तो घर छोड़कर चले जाना। फिर दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों भाई बहुत दूर जंगल की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते उन्हें बहुत रात हो जाती है। वो दोनों भाई पेड़ के नीचे आग जलाकर बैठे रहते हैं। अरे श्याम, तुम्हें तो नींद आ रही है, तुम मेरी गोद में सो जाओ। नहीं भैया, तुम यहाँ पर कुछ पत्ते बिछा दो, मैं सो जाऊंगा। राम उसके लिए पत्ते लेकर आता है और बिछाकर अपने भाई को सुला देता है। उन दोनों को रात को भयानक जंगल में भूखे प्यासे सोए हुए ऊपर से भगवान शंकर और माता पार्वती देख रहे थे। तभी माता पार्वती के मन में दया आ जाती है। हे प्रभु, देखिए इस वीरान जंगल में तो छोटे बालक भूखे प्यासे सोए हैं, आप जाके इनकी मदद कर दीजिए। पार्वती,
ये तो इनके भाग्य का खेल है। इतना बड़ा संसार है, मैं किस किस की मदद करूं? प्रभु, बस एक बार इन पर दया कर दें। अरे पार्वती, तुम हर बार ही ऐसा कहती रहती हो, पर मुझे इतना समय कहाँ है? भगवान शंकर जी की बात सुन माता पार्वती नाराज हो जाती है। तब पार्वती को नाराज देखकर भोलेनाथ जी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भोलेनाथ उनके लिए 2 फल प्रकट करते हैं, जिसमें एक फल पका हुआ और दूसरा फल कच्चा होता है, और पार्वती से बोलते हैं, पार्वती, इन फलों में से जो पका हुआ फल खाएगा वो पहलवान बनेगा, और जो कच्चा फल खाएगा वो राजा बनेगा। उसके बाद भोलेनाथ जी दोनों फल को ऊपर से नीचे गिरा देते। अरे, ये किस चीज की आवाज है? राम ने देखा वहाँ पर 2 फल हैं। दोनों फलों को देखकर राम बहुत खुश हो जाता है। ये फल तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। पका हुआ फल अपने भाई के लिए रख देता है और कच्चा फल खुद खा लेता है। फल खाकर राम भी सो जाता है। कुछ समय बाद भूख से श्याम की नींद खुल जाती है। अरे, ये फल यहाँ कैसे आया? लगता है भैया बहुत मेहनत करके ये फल लेकर आए हैं। मुझे तो भूख भी लगी है, थोड़ा मैं खा लेता हूँ। श्याम फल खाने लगता है। उसे इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि वो पूरा फल खा गया। अरे, मैंने तो पूरा फल खा लिया है। मैंने तो अपने भाई के लिए भी नहीं बचाया। ठीक है, जहाँ से मेरा भाई ये फल लेकर आया था, मैं भी उसके लिए वहीं से फल लेकर आता हूँ। और वो उस फल को लेने के लिए चला जाता है। जाते जाते वो बहुत दूर निकल जाता है। इधर राम अपने भाई को ना देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और रोने लगता है। भाई, तुम मुझे छोड़कर इस भयानक जंगल में कहाँ चले गए हो? अरे, मैं तो बहुत दूर आ गया। यहाँ तो कोई भी फल का पेड़ नहीं है। मुझे अब बस वापस जाना चाहिए। मेरा बड़ा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब श्याम अपने भाई के पास जाता है तो कुछ दूर चलने के बाद 2 रास्ते आ जाते हैं। अरे, मैं किस रास्ते से आ गया था? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ को जाऊं। फिर वो एक रास्ते पर चलने लगता है, जिससे वो दूसरे नगर में पहुंच जाता है। राम भी बहुत देर तक अपने भाई का इंतजार करता रहता है। कहाँ गया मेरा छोटा भाई मुझे छोड़कर? कहीं मेरे भाई को कोई जंगली जानवर तो नहीं ले गया? भाई, तुम मुझे छोड़कर इस भयानक जंगल में कहाँ चले गए हो? वो बहुत रोने लगा। अब दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। राम अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वो बहुत दूर एक नए नगर में पहुंच जाता है। वहाँ अपने भाई के बारे में पूछता है। अरे भाई, तुमने कहीं मेरे भाई को देखा है? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। इतने बड़े शहर में कौन किसे पहचानता है? लेकिन उसके भाई के बारे में कोई भी नहीं बताता कि हमने देखा। सभी मना कर देते हैं। राम चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है, जहां पर एक बूढ़ी अम्मा उसे बकरी चराते हुए दिखती है। अम्मा, ओ अम्मा, तुमने यहाँ से कोई लड़का जाते हुए देखा जो मेरा भाई था? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। तुम कौन हो? अम्मा, मुझे आज रात रहने के लिए जगह चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। अम्मा, तुम ये क्या बोल रही हो? बेटा, ये गांव देख रहे हो? इस गांव में जाने कहां से एक दानव आ गया। वो सबको खाने लगा।
पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। गांव वालों ने उस दानव के साथ समझौता किया है। रोज उसे गांव में से किसी न किसी को उसके खाने के लिए उस जगह पर रख दिया जाएगा। बाकी गांव वालों को कुछ नहीं करेगा फिर वो। और आज मेरी बारी है उस दानव का निवाला बनने की। वो दानव तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो वो तुम्हें भी खा जाएगा, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अम्मा, बस इतनी सी बात, आज देखो मैं क्या करता हूँ। राम बूढ़ी अम्मा के साथ बकरियों को हाँकता हुआ चल दिया। अम्मा, कहीं से बहुत सारी दही और लंबी सूखी घास का जुगाड़ हो सकता है? अरे कहीं से क्यों, मेरे पास इतनी बकरियां हैं और दही भी बहुत सारा है और घर के पीछे ही घास का ढेर लगा हुआ है। अरे वाह अम्मा, अब देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। राम ने सूखी घास की एक लंबी सी चुटिया बनाई। राम ने बूढ़ी अम्मा को अच्छे से समझा दिया कि क्या करना है। अब इंतजार करने लगे शैतान का। अंधेरा होते ही शैतान की आवाज आने लगी। शैतान को देखकर राम सबसे पहले दही बाहर की तरफ फेंकता है तो शैतान एकदम से डर जाता है। अरे ये क्या चीज है? इतना सारा थूक किसका है? जिसका थूक इतना सारा है वो कितना बड़ा होगा? उसके बाद राम घास से बनाई हुई चुटिया बाहर की तरफ फेंकता है। अरे अरे, इतनी बड़ी चोटी किसकी है? जिसकी इतनी बड़ी चोटी है वो कितना बड़ा होगा? अब शैतान थोड़ा डर जाता है। उसके बाद राम ने बोलना शुरू किया। अरे बुढ़िया, तुझे खाने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और खाना चाहिए। अरे मेरी सारी बकरियां खाने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। तुम एक काम करो, अभी थोड़ी देर में एक छोटा सा दानव आने वाला है मुझे खाने। तुम उसे मार कर खा लेना, शायद तुम्हारा पेट भर जाए। अच्छा, कहाँ है वो छोटा दानव? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम एक काम करो, जल्दी से आग जलाओ, मैं उस दानव को आग में भून कर खाऊंगा। ठीक है, मैं बाहर आग जला देती हूँ। इतना सुनकर दानव ने आग देखा न ताव वहाँ से भाग गया। अरे बाप रे, जिंदा रहा तो जंगल से कुछ न कुछ खा लूंगा, मगर आज के बाद किसी गांव में नहीं जाऊंगा। और उस गांव में दानव का आतंक खत्म हो जाता है। इधर शाम जाते जाते एक गांव में पहुंच जाता है। उस गांव में राजा की मृत्यु हुई थी। अब समस्या ये थी कि राजगद्दी पर किसे बैठाया जाए, पर गांव के लोग योग्य व्यक्ति को खोज रहे थे। चलते चलते श्याम भी उसी गांव में पहुंच जाता है। श्याम पहले से ही जमींदार का बेटा था और दिखने में भी अच्छा था, इसीलिए श्याम को राजा का पद मिल गया। गांव में जमींदार के लड़के की शादी थी, मगर वह गन्या था, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। मगर लालची जमींदार अपने लड़के की शादी राजकुमारी से करवाना चाहता था। लड़के की सच्चाई का पता ना चल जाए, इसीलिए वो किसी ऐसे लड़के को ढूंढ रहे थे जो कि दिखने में अच्छा हो और शादी के समय वो उसे दिखा सके। अरे देखो उस लड़के को, वहाँ ठीक रहेगा। हाँ, चलो इसे ले चलते हैं। ए लड़के, चलो हमारे साथ। कौन हो तुम? हमारे साथ चलो, वहीं बताएंगे। वो राम को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो?
छोड़ दो इस बेचारे को, ये बेचारा तो किस्मत का मारा है। अरे छोड़ दो बेचारे पर, तरस खाओ। उन्होंने किसी की एक न सुनी और राम को अपने साथ पकड़कर ले गए। ए लड़के, अपनी जान प्यारी है तो कुछ देर के लिए चुपचाप नाटक कर। वो राम को जबरदस्ती दूल्हा बनाकर शादी में ले गए। राम बहुत दुखी था, बेचारा मन ही मन रो रहा था। हे भगवान, ये लोग मुझसे क्या पाप करवा रहे हैं, आप कुछ कीजिए। राजकुमारी ने राम को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने राम को अपने वर के रूप में स्वीकार किया। बारात घर की तरफ चल दी। अरे ये क्या, ये तो परेशान लग रहे हैं, मुझे इनसे पूछना ही होगा। सुनिए, कहीं अपनी शादी के दिन कोई इस तरह परेशान होता है भला? क्या हुआ, कोई बात है? आप मुझे बताइए, मुझ पर भरोसा रखिए। राजकुमारी, मुझे क्षमा कर दीजिए। राम ने सारी बात राजकुमारी को बताई। बारात घर पहुंची। ए लड़के, ये लो तुम्हारी बख्शिश, और अब से इस गांव में नजर मत आना। राम वहाँ से चला जाता है। अब गन्या, जो कि जमींदार का लड़का था, वो राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी, ओ राजकुमारी, जरा अपना चेहरा तो दिखाओ, मैं तुम्हारा वर हूँ। आप पहले उस तरफ घूम जाइए, मुझे शर्म आ रही है। जब मैं बोलूं मेरी तरफ देखने के लिए, तब देखिएगा। तुम कहती हो तो ठीक है, मैं देखो उस तरफ घूम जाता हूँ। ये लो। जैसे ही गन्या दूसरी तरफ घूमा, राजकुमारी ने गन्या को धक्का दिया और गन्या सीढ़ियों में गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। अरे कोई पकड़ो इस औरत को, इसने मेरे बेटे को मार दिया। जमींदार के आदमियों ने राजकुमारी को पकड़कर राजा के पास ले गए। महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए, ये औरत ने मेरे लड़के को मार डाला। क्या हुआ लड़की, तुम बताओ पूरी बात। राजकुमारी ने बताना शुरू किया। महाराज, फलाने गांव में जमींदार के 2 लड़के थे। उन लड़कों की माँ का स्वर्गवास हो गया। जमींदार ने दूसरी शादी कर ली। उनकी सौतेली माँ ने दीवार पे लिखवा दिया कि मरी हुई माँ के बेटे होंगे तो घर मत आना, सौतेली के होंगे तो घर आना। फिर वह घर छोड़कर चले गए। एक जंगल में उन्होंने रात बिताई, फिर वे अलग हो गए। उस लड़के पर लालची जमींदार की नजर पड़ी, जो अपने गन्या लड़के का विवाह एक राजकुमारी से करने की सोच रहा था। उस लालची जमींदार ने उस शरीफ लड़के को डरा धमकाकर राजकुमारी यानी कि मुझसे विवाह करवा दिया और विवाह के बाद उस लड़के को भगा दिया। अब आप ही बताइए महाराज, मैं उस कन्या को अपना पति कैसे मानती? मेरा विवाह तो जमींदार के लड़के से हुआ है। राजा ने ये बात सुनी और राजा चौंक गया, क्योंकि ये बात तो खुद उन 2 भाइयों की थी। ए सुनो, तुमने उस लड़के को कहाँ भगाया है? वो मैं क्या वो मैं बोल रहे हो? जल्दी बताओ, कहाँ से है वो लड़का? महाराज, हमें वो पास के गांव में मिला था, हो सकता है कि वो वहीं चला गया होगा। अब राजा सोचने लगा कि अपने भाई को कैसे ढूंढा जाए। राजा ने अपने आदमियों को सारी बात समझा दी। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी हमारी पहेली का सही जवाब देगा उसे 1000 सोने की मोहरें दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो। क्या 1000 सोने की मोहरें? अगर मुझे इतनी सोने की मोहरें मिल जाती तो मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाता। इस बुढ़ापे में मैं बची कुची जिंदगी आराम से तो जी लेती। बूढ़ी अम्मा ने राम को इशारा किया। बेटा, तुम भी क्यों नहीं आजमाते? क्या पता तुम्हारी किस्मत खुल जाए। अरे अम्मा,
मुझे कहाँ पता होगा इन राजाओं की पहेली का जवाब। रहने दो अम्मा। अरे जाओ तो सही। बूढ़ी अम्मा के कहने पर राम ने उन्हें रोका। अरे भाई, क्या है तुम्हारी पहेली? अरे जाओ जाओ, यहाँ बड़े बड़े आदमी नहीं कर पाए, आप एक बकरी चराने वाला बताएगा पहेली का जवाब। वाह भाई, कैसे दिन आ गए हैं हम लोगों के भी। क्या बकर बकर कर रहा है? तो चुपचाप अपना काम कर जो महाराज ने बोला है। बूढ़ी अम्मा की बात सुन दोनों चुप हो गए। ठीक है तो बताओ, किस माँ के बेटे होंगे तो घर आना, और किस माँ के बेटे नहीं हुए तो घर मत आना। अब तुम्हें इसकी आगे की पहेली बतानी है। इतना बोलते ही राम के मुंह से निकल पड़ा। अरे बेवकूफों, वो ऐसा है, मरी माँ के बेटे हुए तो घर मत आना, सौतेली माँ के हुए तब घर आना। इतना सुन राजा के दोनों आदमी राम को पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने देखा वो उसका भाई है। दोनों भाई मिलते हैं। लालची जमींदार को धोखेबाजी के लिए कारागार में डाल दिया गया। आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको अब कहीं नहीं जाने दूंगी। अब से जहाँ आप जाओगे मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। उसके बाद सब खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।